हेलो गाइस। ये प्रैक्टिस सेट वन का डिस्कशन कर लेते हैं। आंसर्स एंड लिटिल बिट हिंट एंड सॉल्यूशन यू कैन से। कैसे ये काम करता है क्वेश्चंस इसमें वो आप देखो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन को जिनका स्लोप m और m स्क्वायर है। तो दिस इक्वल टू सम पेयर ऑफ लाइन हु स्लोप इज m एंड m स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर स्लोप m और m स्क्वायर है तो आप दो लाइन लेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स पहली लाइन, जैसे स्लोप m होता है दूसरी लाइन, y इज इक्वल टू m स्क्वायर x दूसरी लाइन। करेक्ट है, ये दो लाइन आपने लेट कर ली फॉर एग्जाम्पल। तो इसको आप ऐसा लिख भी तो सकते हो, y माइनस एम एक्स, है ना, y माइनस एम स्क्वायर एक्स। अब स्लोप आपने लिया है, ये स्ट्रेट लाइन का सेंटर 0 0 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा जो गिवन है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy, क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट यू गेट, वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई माइनस एम एक्स वाई प्लस एम क्यूब एक्स स्क्वायर बराबर किसके बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। कंपेयर कर लो बस आप। तो ये अगर आप देखो माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो, व्हाट आई गेट, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एम क्यूब एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, इसके, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर के। कंपेयर कर लो तो ये बराबर आ जाएगा 6 के, एम स्क्वायर प्लस एम किसके बराबर है, 6 के, और एम क्यूब किसके बराबर है, यहाँ से देखो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम की, -3 और 2 आप निकाल के देख लो। तो अगर -3 डालोगे ए की वैल्यू आएगी -27, और आप डालोगे ये कब है, जब m -3 है, और m को अगर आप 2 डालोगे तो a आ जाएगा आपका 8। तो ऐड कर रहा था, वो कह रहा है ऐड कर दो वैल्यू, -27 प्लस 8 इज -19। ये हो गया इसका सोल्यूशन, -19। करेक्ट है। इसमें देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन अ रो सच दैट 2 ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। तो राम और श्याम हमेशा साथ बैठते हैं, तो इनको एक मान लो। बच्चे कितने चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 3 और 1 4 चाइल्ड हो गए, है ना, इनको एक माना है अभी आपने। तो अरेंज कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल बेस से। अब राम और श्याम आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल बेस से। तो ये हो गया। अब कह रहा है नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल माइनस टुगेदर कर दो। टोटल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 5 बच्चे हैं ना। और टुगेदर अभी आपने निकाला, टुगेदर कितना है, ये रहा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 विच इज 48। तो आंसर कितना आ गया, 72। खत्म क्वेश्चन। कह रहा है इन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस इफ नो डिजिट इज सेपरेटेड इन द सेम नंबर, है ना, रिपीटेड, सॉरी, रिपीट इन द सेम नंबर। तो आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर ही बनेगा भाई। 400 और 1000 के बीच के नंबर कैसे होते हैं, 3 डिजिट नंबर ही होते हैं। अब पहले डिजिट पे, जो यहाँ पे अगर 100 डिजिट पे देखो, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 4 या 4 से बड़ा आएगा। तो 4 या 4 से बड़े कितने नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने वेज है इस नंबर को भरने के, 3 वेज है, 3 वेज है। करेक्ट है। अब आगे दो नंबर आपके पास खाली है, दो पोजीशन खाली है, और कितने नंबर बच गए आपके पास, इनमें से एक नंबर मान लो ऑक्यूपाई हो गया। तो आपके पास 5 नंबर अभी है, दो पोजीशन है, तो 5p2 हो गए। तो 3 × 5p2, है ना, 3 × 5p2, तो कितना आ जाएगा, 60। खत्म। कह रहा है कि एबीसी जो है फॉर्म करता है जीपी ऑफ कॉमन रेशियो आर विद आर लेस देन आर बिटवीन 0 to 1। आप देख रहे हो सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं। इफ A2B3B फॉर्म अन एपी, तो एबीसी जो है वो जीपी है, और A2B3B जो है वो एपी है। तो आप ध्यान से देखो कि ए बी सी जीपी है, इसका मतलब क्या होता है, B/A किसके बराबर होगा, आर के बराबर हो रहा होगा, और C/B किसके बराबर हो रहा होगा, आर के। तो B किसके बराबर है, ए आर के। C किसके बराबर है, बी आर के। यहाँ से B की वैल्यू भी डाल दो, तो ए आर मतलब ए आर स्क्वायर। अब आपको पता है, कह रहा है A2B और 3B, है ना, ये एपी है, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन क्या है, 2B किसके बराबर होगा, A + 3B/2 के। तो मतलब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, 4B किसके बराबर होगा, A + 3B के। यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो आप, ये C है शायद, चेक करते, 3C है ना, A2B 3C, तो ये C है, ये C है, ये भी C है। तो आप वैल्यू डाल दो, 4B की वैल्यू क्या है बेटा, AR। A की वैल्यू कितनी है, ए तो A ही है, 3C की वैल्यू क्या है, AR स्क्वायर।
अब देखो ए कॉमन लेके कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, 4r इज इक्वल टू वॉट, 1 + 3r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बेसिकली आपके पास, 3r² -4r + 1 = 0। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा बेटा, और 1/3 आएगा। सॉल्व कर लो। कह रहा है R1 हो नहीं सकता, तो 1/3 होगा। देखो कह रहा है R1 है नहीं, है ना। आर जो है वो 0 1 के बीच में था, तो कितना होगा, 1/3। करेक्ट है। कह रहा है ABC जो है पॉजिटिव नंबर है, किसमें, AP में। देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज रियल ऑलवेज रैशनल, ठीक है ना। ये ऐसे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अनरियल और डेटा इनसफिशिएंट। तो आप देखो ABC पॉजिटिव नंबर्स है AP में, ठीक है ना। तो इसके रूट्स आपको देखने हैं, AX² -4BX + C = 0। क्या करें इसके अंदर हम? तो ये जो इक्वेशन थी आपके पास, AX² -4BX + C = 0, कह रहा है कि ABC आर पॉजिटिव नंबर्स AP के अंदर, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रूट्स बताने, ABC पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, अब आपको पता है रियल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट >0 होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, फिर आपको पता है नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। तो अगर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो कितना आ जाएगा, दिस इज 16b² -4ac, करेक्ट है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, आप 4 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 4। थोड़ा सा ना, पता नहीं ये लाइन क्यों आ रही है, पर ठीक है। 4b² -ac, आप हिंट तो समझ ही गए। 4 4b² -ac आ गया, है ना। या आप इसको ऐसा भी रख सकते थे, आपकी मर्जी थी, आप ऐसा करते यहाँ से, आप यहाँ से 16 कॉमन लेते। तो क्या आता है ये, b² -ac/4। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रूट्स क्या होंगे, हमेशा रियल। तो अब 16 तो पॉजिटिव होता ही है, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। इसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है कि ABC जो है ना, वो जो नंबर है वो AP में है। अगर ये AP में है तो आपको कंडीशन पता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, पता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, B क्या किसके बराबर होता है, A + C/2। और अर्थमेटिक मीन क्या होगा, √AC। तो B² जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा AC से। और AC किससे बड़ा होगा, हमेशा AC/4 से तो बड़ा ही होगा। तो B² -AC क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। खत्म क्वेश्चन। तो बस ये कंडीशन आपको लिखनी थी कि हाँ, ये जो है B² -4AC अगर AP में होता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ध्यान रखते तो आपका क्वेश्चन जो है वो तुरंत सॉल्व हो जाता। आंसर इज ऑलवेज रियल, खत्म। आगे अगर आप देखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो देखोगे, इसमें कह रहा है nth टर्म ऑफ एन AP एन जो है nth टर्म है, ये रिलेशन दे रखा है A2R = 10⁻100 A2R -1 दिस, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। तो आप मान लो कॉमन डिफरेंस कोई D मान लो, है ना। लेट D जो है वो आपको कॉमन डिफरेंस है, सपोज D इज योर कॉमन डिफरेंस। तो अब A2R और देखो, A2R और A2R -1 टर्म्स है आपके पास, है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, A2R किसके बराबर होगा अगर ये AP में है तो, A2R -1 + D के, ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। कोई दिक्कत, कोई डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। भाई ABC टर्म होती है तो B -AR के बराबर होता है ना। तो इसी तरह लिख दिया मैंने, A2R जो है वो इसके बराबर होगा। इसको इरेज करके देखते हैं। A2R जो है वो किसके बराबर होगा, A2R किसके बराबर होगा, 2R -1 + D के। अब आप दोनों साइड समीशन ले लो, क्वेश्चन खत्म। समीशन, समीशन, समीशन। तो ये समीशन आपको पता है 1 से जा रहा है 10⁻99 तक, है ना। इस पे समीशन आपने ये वाला ले लो, इस पे भी समीशन 10⁻99 वाला ले लो, इस पे भी ले लो। तो इस पे आप समीशन लोगे तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू जो है वो 10⁻100 है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 10⁻99 है। और ये कितना आ जाएगा, 10⁻99 टाइम्स D आ जाएगा, है ना। समीशन जो है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, आर की टर्म्स तो है नहीं। समीशन तो आर पे वेरी हो रहा था ना, R1 से 10⁻99 तक वेरी हो रहा था, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी सर, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻100 -10⁻99 अपॉन 10⁻99, है ना। तो यहाँ से अगर आप 10⁻99 ऊपर से कॉमन लोगे, व्हाट यू गेट, 10 - 1 अपॉन 10⁻99। ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी D, है ना। आंसर विल बी D, हो गया आंसर सब।
तो ये जो है एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे, अगर आपने देखे होता है तो ये प्रैक्टिस सेट में कुछ है नहीं। आगे वाले क्वेश्चन तो मजाक है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं करना आपको। सेवंथ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, कह रहा है एंगल मेड बाय द वर्टेक्स वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे विद एक्स एक्सिस इज, है ना। तो अगर आप देखोगे इसमें, थीटा आपको पता है, एक्स एक्सिस जो एंगल बनता है वो थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, है ना। तो यहाँ पे y कितना है 1, x कितना है 1, तो 1/1 tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। आगे वाला देखो, कह रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना। ये भी मजाक नहीं हो गया भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब जो एन कैप होती है वो 1 होगी बिकॉज मैग्नीट्यूड है, और ये क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये काट दो, ये क्या आएगा tan θ1, तो थीटा कितना होगा 45। अगेन क्वेश्चन खत्म, तो देखते ही खत्म हो जाएगी चीजें, इतने आसान चीजें हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू तो आसान है, आप आराम से चेक कर लो। आप देखो, आपको सब चेक करने की जरूरत है, सबसे आसान क्या था, मल्टीप्लाई सबसे आसान होता है। आप देखो ए डॉट बी करते तो कितना आता, 6 3 18, और 4 a 32, है ना। तो 32 प्लस आपको करना है 18, तो कितना आता है 50 आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 48, तो ये ऑप्शन है, ये ट्रू नहीं है सर। बाकी आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है और देखना है कि किसका आंसर क्या आता है। आप सोचो कैसे करोगे, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो 90 के टर्म्स में यूज करके आप लिखने की कोशिश करते हो, करेक्ट है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, कॉस जैसे 510 है, तो 510 को क्या लिख सकते हो, 90 × 5, है ना। सबको आपको 90 टर्म्स में लिखना है, 90 × 5 प्लस 60, है ना। इसको आप लिखना चाहोगे, इसको आप लिखोगे 90 × 5 प्लस 60। तो आपको यही करना है कि आप देखो ना, एक एक 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट घुमा आपने पूरा खत्म हो गया, 5 हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस 60 मतलब सेकंड में पहुंच गए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑफ कोर्स सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -sin 60। ऐसे आपको सबको सॉल्व करना है और आंसर देखना है इसका। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर जो है इसका -1 आता है। ऐसे 330 को आपको बनाना, 330 क्या होगा, 90 × 30 प्लस 60, ये क्या है 390 कितना है, 90 × 4 प्लस 30, ये कितना है आपका 90 × 1 प्लस 30। तो क्वेश्चन जो है बड़े आराम से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एक आधा मिनट का, और बाकी सारे क्वेश्चन आपने देखा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करो प्रैक्टिस।